Hello friends, welcome to my YouTube channel. Subscribe to my channel and don't forget to click on bell icon for next video notification. आज फिर आप एक बार अभिषेक त्रिवेदी के साथ है ई लर्निंग क्लासेस को लेकर। मेरे YouTube चैनल को सर्च करने के लिए हैशटैग के साथ बिना स्पेस के अभिषेक त्रिवेदी लिखें, मेरा चैनल आपके सामने होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी हम हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है भारत अवर लैंड, इसके लिए हम यहाँ पर आपके साथ उपस्थित हैं। ये चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है दोस्तों, और इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हम सुब्रमण्यम स्वामी के साथ चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में भारत अवर लैंड को सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और इस पोयम के अंतर्गत पोइट जो है भारत अर्थात हमारी मातृभूमि जो है उसकी प्रशंसा करता है, उसका वर्णन करता है और उसका अभिनंदन भी करता है। तो देखते हैं कैसे कैसे पोइट ने अभिनंदन किया है, वंदन किया है हमारी और हमारी मातृभूमि का, भारत का। पहली पंक्ति है, द माइटी हिमवंत इज अवर। माइटी अति शक्तिशाली। ये जो शक्तिशाली हिमालय है ना, ये हमारा है, अर्थात इस भारत भूमि पर स्थित है। ये हिमालय जो है ना इस भारत भूमि पर स्थित है और यह हिमालय हमारा है, ऐसा कवि कह रहा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। हिमालय जैसा शक्तिशाली पर्वत इस पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं भी विद्यमान नहीं है। ऐसा कोई पर्वत है ही नहीं। Which other river? Sorry, the generous Ganga is ours. ये गंगा नदी की बात यहाँ पर पोइट कर रहा है। इन पंक्तियों में बात करता है कि एक पवित्र नदी, गंगा केवल एक पवित्र नदी मात्र नहीं अपितु देवी तुल्य है, जिसके जल से लोग शुद्धि प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में पोइट यह कहते हैं कि ये जो गंगा नदी है ना, यह अति पावन है, निर्मल है और जो है वंदनीय नदी है। इसके जो है इसके गुण क्या है? इसके गुण कवि को ध्यान में लाते हुए वो कह रहा है कि ये पाप का नाश करने वाली जो गंगा नदी है, ये भी हमारी जो है भारत भूमि पर स्थित है और हम सब भारतवासियों की यह नदी है। आगे क्या कह रहा है? विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। क्या कोई और नदी इसके बराबर क्षमतावान हो सकती है, जिसकी कृपा से, या कह सके कि क्षमता गंगा नदी में जितनी निहित है उतनी अन्य किसी भी नदी में नहीं है। इस प्रकार से अन्य नदियों को कभी छोटा आंकता है गंगा नदी के साथ। आगे क्या कह रहा है? द स्केयर्ड उपनिषद्स आर अवर्स। अगली पंक्ति में कवि हमारे 108 उपनिषद जो विद्यमान है उनकी बात करते हुए कवि यह कहता है कि ये जो पवित्र उपनिषद हैं ये सब किसके हैं? हमारे हैं। इनमें जो ज्ञान का भंडार है वो हम सब भारतवासियों का है, अर्थात यह भी यहीं इसी मातृभूमि पर है और हमारे हैं। किनके? भारतीयों के, भारतवासी के। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। स्क्रिप्चर्स, धर्मग्रंथ, पवित्र। स्कैर्ड का मीनिंग नहीं बताया था मैंने, ऊपर वाली जो लाइन है इसमें स्कैर्ड का मीनिंग है पवित्र, है ना। और यहाँ इस लाइन में क्या कह रहा है वो? व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू द नेम विद देम। क्या कोई अन्य धर्म ग्रंथ जो है वो उनका नाम भी हम इन उपनिषद के सामने रख सकते हैं? ऐसा कवि प्रश्न कर रहा है, अर्थात उन सब दूसरे धर्म ग्रंथों को कवि हमारे इन धर्म ग्रंथ जो उपनिषद हैं इनके आगे कम आंकता है। आगे क्या कह रहा है? द सन्नी गोल्डन लैंड इज अवर्स। ये जो खुश मिजाज उजली या संज्ञा दें तो स्वर्णमयी जो भूमि, जो रत्न के भंडार से, धन धान्य से भरी पड़ी हुई है, ये जो भूमि है ना, यह भारतवासियों की भूमि है, अर्थात कहें तो हमारी है। या अन्य शब्दों में लें तो जब हमारा देश भारत जो है कृषि प्रधान देश था, तो उस समय क्या था कि
कृषि आधारित ही सब कुछ व्यवहार आचरण होता था, अर्थात जो व्यापार है वो कृषि आधारित था। तो जब जो किसान हैं वो गेहूं की खेती करते हैं और जब उनके खेत जो है वो गेहूं से लदालद भरे होते हैं, गेहूं पक जाते हैं, तो उस अवस्था में जो भूमि है वो स्वर्णमयी दिखाई देती है। इस प्रकार से वो कवि इस ओर भी हमारा ध्यान अंकित करना चाहता है और कहता है कि ये जो उजली भूमि है, ये जो स्वर्णमयी भूमि है, स्वर्ण के समान दिखने वाली भूमि है, यह भी किसकी है? हमारी है। शी इज पेयरलेस, पेयरलेस एट्स प्रेशर। और क्या कहता है वो कहता है कि इस भारत भूमि का, इस लाजवाब भूमि का हमें क्या करना चाहिए? गुणगान करना चाहिए, इसकी हमें स्तुति करना चाहिए, इसका हमें वर्णन करना चाहिए, इसकी हमें महिमा का बखान करना चाहिए, ऐसा कवि कह रहा है। अगले पैराग्राफ पर आते हैं। क्या कहता है कवि? गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। वो कह रहा है कि यहां इस पवित्र भारत भूमि पर महानतम योद्धाओं ने जन्म लिया है। Many a sage has sanctified this land. Sanctified मतलब क्या? पवित्र बनाना। और सैज मतलब जो ऋषि मुनि है उनकी बात यहाँ पर कवि कह रहा है कि इस भारत भूमि को है ना, जो हमारे ऋषि मुनि है ना, उन्होंने और ज्यादा क्या बनाया है? पवित्र बना दिया है, इसे और ज्यादा महानतम बना दिया है। फिर क्या कह रहा है वो कह रहा है क्या? द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर। वो कह रहा है कि यहां जो है ना सुंदर या कहें तो विस्मयकारी जो संगीत है ना वह सुनाई पड़ता है। आगे क्या कह रहे हैं? हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। वो कह रहा है कि जितनी सारी शुभ वस्तु है ना वह कहां मिलती है? इसी संसार में है, इसी भारत भूमि पर है, और यहीं पर ये सब चीजें पाई जाती है। आगे वो कह रहा है हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट। यहीं पर वो कह रहा है कि ब्रह्म ज्ञान की जो जड़ें हैं ना वह कहीं ना कहीं भारत में ही समाई हुई है, अर्थात इस भारत भूमि से ही ब्रह्म ज्ञान लिया गया था और आगे भी लिया जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीज्ड हिज धम्मा हियर। और जो बुद्धा है ना, उन बुद्धा ने उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ, जो धर्म है, धम्मा का जो उपदेश है, उसका जो संदेश है, वह इसी पवित्र भारत भूमि पर दिया है। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत। पुरातन, हॉरी पुरातन, एंटिक्विटी प्राचीन काल, इस भारत भारत। वह कह रहा है कि ये जो भारत है ना यह बहुत पुरातन या कहें तो प्राचीन देश है, बहुत पुराना है, अभी का नहीं है। आगे क्या कह रहा है? शी इज पियरलेस लेट्स प्रेस। क्या करना चाहिए? इस भारत भूमि की जो इतनी लाजवाब है, इतनी अनोखी है, उसकी हमें प्रशंसा करना चाहिए, उसका हमें गुणगान करना चाहिए, उसका हमें वंदन करना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं। डेंजर शेल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर। इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि इस पैराग्राफ में कवि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उन्हें दूर रखने के लिए हमको संदेश भी दे रहा है। देखते हैं कैसे संदेश देते हैं। डेंजर शेल नॉट स्केयर्स अस एनी लॉन्गर। डेंजर खतरा, एक पहली चीज बता दी है, डेंजर खतरा। शेल नॉट स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डरावना, है ना। तो जितनी भी खतरनाक चीजें हैं ना, हम भारतवासियों को जो है लंबे समय तक डरा नहीं सकते। कौन कह रहा है ये? कोई भी भय जो है ना हमें ज्यादा देर तक सता नहीं सकता, ऐसा कवि कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि एंड पुअर्टी शेल नॉट सीर आवर सॉल।
है ना। क्या कह रहे हैं वो कि ये जो गरीबी है ना, ये गरीबी हम भारतीयों को, हमारी भारतीयों की आत्मा को जला नहीं सकती, अर्थात इस गरीबी से हम भारतीयों को उबरना आता है। अर्थात कोई भी खतरा, भय, गरीबी, इन चीजों से कहीं ना कहीं कभी हमें दूर रहने की बात भी कह रहा है। आगे क्या कहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट शैन ड्राइव अस टू मीनेस, फिर आगे क्या कह रहा है, एंड कॉर्डली इंडिफरेंस शैल चेज फॉर एवर। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट हमें नीचा नहीं दिखा सकता, हमें ये जो है कह सकते हैं ना, संकुचित नहीं कर सकता, ऐसा कह सकते हैं मीननेस। एंड कॉर्डली, और कायरता, और कायरता हमें जो है रोके नहीं रह सकती, कायरता से हम उबर सकते हैं, उस कायरता को हम पीछे छोड़ सकते हैं, उस कायरता को हम हमारे ऊपर हावी नहीं होने दे सकते हैं, ऐसे हम भारतवासी। हियर, ये आ गए हम, हियर आवर लैंड ओवरफ्लोज विद मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी एक फ्रेजल वर्ब भी है एक तरह से, कहीं ना कहीं इसका उपयोग जो है वो इनडायरेक्ट रूप में भी हमको बताना चाह रहा है कि ये जो हमारी भारत भूमि है ना, ये भारत देश संपन्नता से भरा पड़ा है, परिपूर्ण है। ओवरफ्लोज परिपूर्ण होना, मिल्क एंड हनी संपन्नता को यहाँ पर बता रहा है। या एक और दूसरा अर्थ भी यहाँ अगर हम यहाँ लें तो पुराने जमाने में हमारे यहाँ जो है पशुपालन एक जो है व्यवसाय हुआ करता था, और उस पर अभी भी है, कहीं ना कहीं अभी भी पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय के रूप में है। तो ये जो पशुपालन है ना, इसके माध्यम से जो दूध का सप्लाई होता था पूरे भारतवर्ष में होता था, और जो हनी है, शहद जो है, उसे जो है एक एंटीबायोटिक दवा के रूप में जो है लिया जाता था, और ऐसे ही तंदुरुस्ती के लिए भी इसकी सप्लाई की जाती थी। तो कहीं ना कहीं उसके बात को लेकर भी मिल्क और हनी की बात यहाँ पर कवि हमें समझाना चाह रहा है, तो वो भी हमारे यहाँ पर परिपूर्ण अवस्था में है। आगे वो क्या कह रहे हैं, इस बात को समझते हैं। मिल्क एंड हनी हो गया है, एंड पेरेनियल इज सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न। क्या कह रहे हैं वो, पेरेनियल अर्थात वास्तविक रूप में या शाश्वत रूप में, शाश्वत रूप की बात यहां पर कवि हमसे कर रहा है, कहां, पेरेनियल से। इस सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न, ये जो हमारा भारत देश है ना, लंबे समय तक जो फल और अनाज है इसकी सप्लाई हमको करता रहा है और आगे भी करने वाला है, ऐसा कवि कहीं ना कहीं हमको बताना चाह रहा है कि हमारा देश जो है इतना संपन्न है कि इतने वर्षों तक हमारी इस मातृभूमि ने हमें क्या दिया है, फ्रूट और कॉर्न दिए हैं और आगे भी देगी, इसलिए ये वंदनीय। सेकंड लास्ट, अवर्स इज फैम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत। क्या कहता है वो, वह कह रहा है कि प्रसिद्ध आर्य भूमि जो भारत है, जो भारत भूमि आर्य भूमि के नाम से जानी जाती है, वह आर्यों की भूमि भारत भी हमारी है। शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेस हर। इस भारत भूमि, इतनी लाजवाब भूमि, इतनी अनोखी भूमि, इस वंदनीय भारत की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, इसका हमें गुणगान करना चाहिए, ऐसा कवि सुब्रमण्यम स्वामी हमसे कह रहे हैं। अंत में एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। आगे भी आपको मेरे वीडियो इसी तरह प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।